हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। आपको इससे करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखिए। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, इस पर जो आपकी पकड़ है वो और मजबूत होती जाएगी, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल है, आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्लास पर आते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि जो हमने एक दिन पहले टॉप 12 करंट अफेयर्स करे होते हैं उनको हम यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं कलकेश नारायण सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया गया यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तीसरा प्रश्न था, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने कर लिया है। तो बिहार राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 4 था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2025 हमने कब मनाया। तो 7 दिसंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी, सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य, सभी के लिए एक साथ, ठीक है। अगला है, दिसंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत करता है मलेशिया के साथ। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान के, और ये इसका 5वां संस्करण था। इसमें भारत की तरफ से कौन सी हमारी भारतीय सेना गई थी शामिल होने। तो डोगरा रेजिमेंट रॉयल, ठीक है। किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। तो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में। अगला है, सिप्री द्वारा दिसंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को 44वां स्थान दिया गया है। तो ये है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। शीर्ष 3 कंपनियां कौन सी हैं इसमें, पहले पर आता है लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की कंपनी है। दूसरे पर आता है आर्टेक्स, ये भी अमेरिका की कंपनी है। और तीसरे पर है नॉर्थॉप ग्रूमन कॉर्प, ये भी अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। अगला है, दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो ये बन गई है डॉक्टर रेणुका अय्यर। क्वेश्चन नंबर 9 था, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल कर लिया है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहां पर कर दिया है। गुजरात के गांधीनगर में। थीम क्या रखी इस इवेंट के लिए, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 था, दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने के बाद नई नीतिगत दर कितनी अब हो गई है। तो ये हो गई है 5.25%। क्वेश्चन नंबर 12 था, भारत में जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए वर्तमान आधार वर्ष को बदलकर नया आधार वर्ष किसे बनाया जा रहा है। तो 2022 और 23 को, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। और अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर सर ने आपको बहुत अच्छे से टॉप 12 करंट अफेयर्स हमारे समझाए थे, ठीक है। बाकी चलिए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है आज का, मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल यानी 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य जो है ये 100% मतदाता सूची डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राजस्थान ने ये उपलब्धि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 कार्यक्रम के तहत हासिल कर ली है। उद्देश्य क्या है, मतदाता पंजीकरण और प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाना, सटीकता और दक्षता लाना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला राज्य जिसने कि 100% डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है अपने वोटर लिस्ट में, वो कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल क्या है इसकी, जयपुर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर फिलहाल कौन है, ये है मिस्टर भजन लाल शर्मा।
और यहाँ पर गवर्नर कौन है? गवर्नर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है, ये गवर्नर है राजस्थान राज्य में फिलहाल। इसी के साथ चलिए हम एक बार एक सूची देख लेते हैं जिसमें कि 2025 में चीज़ें पहली बार हुई हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? दक्षिण अंडमान में। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित कर लिया है? तो IIT बॉम्बे ने। भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हो गया है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का इनॉग्रेशन हुआ है गंगा नदी पर। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये कौन सा हो गया है? आंध्र प्रदेश का अमरावती। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इन्होंने पंचवटी एक्सप्रेस में अपना ATM स्थापित किया है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण हो गया है एम्स दिल्ली में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। और भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है चेन्नई। ठीक है, ये आपके ऐसी चीज़ें हैं जो 2025 में पहली बार भारत के अंदर हुई हैं, इसलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वर्ष 2025 में पहली बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल पहली बार किसने जीता है 2025 में? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर लैंडो नॉरिस। ठीक है, ये इनका पिक्चर है। लैंडो नॉरिस ने पहली बार जीत लिया है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मैक्लॉरेन के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करते हैं यानी कंपटीशन करते हैं। लैंडो नॉरिस ने सीजन के अंत में 2025 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में तीसरा स्थान हासिल करके अपनी पहली फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। लैंडो नॉरिस F1 के 75 साल के इतिहास में 35वें अलग विश्व चैंपियन और ये खिताब जीतने वाले 11वें ब्रिटिश ड्राइवर बन गए हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2025 की जो F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप है उसकी फाइनल लिस्ट है ये, जिसमें कि लैंडो नॉरिस फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं। सेकंड पर आते हैं मैक्स वर्स्टैपिन, रेडबुल के लिए खेलते हैं। और तीसरे पर आते हैं ऑस्कर पियास्ट्री, ये मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। इनकी जो कंट्री है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, ये ब्रिटेन से है यानी एक ब्रिटिश प्लेयर है। कंट्री सबकी आपको पता होनी चाहिए। मैक्स वर्स्टैपिन की बात करेंगे तो ये डच प्लेयर है। ऑस्कर पियास्ट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में है जॉर्ज रसेल, ये भी ब्रिटेन से, ये ब्रिटिश प्लेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? 11th एडिशन कहाँ पर हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ये 11वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका जो समन्वय है वो IITM पुणे द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना और देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को मजबूत करना। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, साइंस टू प्रॉस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। यहाँ पर IITM पुणे क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हरियाणा का पंचकुला। जो अलग अलग समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं उसके वेन्यू ज़रूर आप ध्यान में रखा करिए। जैसे कि गोवा में एक बहुत फेमस इवेंट अभी नवंबर में हुआ था और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसका नाम है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? गोवा, ये बात ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 10 दिसंबर को। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हमने 10 दिसंबर को मनाया है। हर साल ही ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिन। और क्यों मनाया जाता है? जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसी दिन को हम कमोमरेट करने के लिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? इस साल के लिए हमने थीम रखी मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं, यानी कि ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन 10 दिसंबर। ऑप्शन में है 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर। 11 दिसंबर को 2 स्पेशल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला हो गया आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में इस दिन हम बात करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट डे है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ जो बॉडी है वो इसी दिन फॉर्म हुई थी, इसीलिए यूनिसेफ डे मनाते हैं। इसी तरह से 12 दिसंबर को हम मनाते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, हेल्थ कवरेज डे इस दिन होता है। और 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी
कंजर्वेशन डे। इस दिन हम बात करते हैं किस तरह से हमें ज़रूरत है एनर्जीज़ को कंजर्व करने के लिए अपनी आगे वाली पीढ़ियों या जनरेशन्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है? कौन सा पहला पेमेंट बैंक है जिसने कि अपना जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है वो हासिल कर लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और अब ये अपने आप को ट्रांजिट कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और पेमेंट्स बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने का मुख्य लाभ क्या है कि एसएफबी को ऋण देने की अनुमति होती है, जबकि पेमेंट्स बैंक को नहीं होती है, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 2007 को और इसका मुख्यालय है नवी मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है ये पहली ऐसी पेमेंट बैंक बनी है जिसने कि अप्रूवल हासिल कर लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और अब ये ट्रांजिट कर रहे हैं अपने आप को इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसी तरह से पिछले दिनों हमारा जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको अडॉप्ट करने वाला 8th नेशन सामने आया था। कौन सा था ये? कतर, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कतर 8th नेशन बना है जिसने कि हमारा यूपीआई अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस शहर को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर यानी फाइनेंशियल सिटी घोषित किया गया? कौन सी सिटी है जिसको डिक्लेयर किया गया एज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर अमरावती। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिल गया है, जिससे देश के आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और यहाँ प्रमुख सार्वजनिक बैंक और वित्तीय संस्थान एक ही स्थान पर स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना से 6500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमरावती जो सिटी है ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बन गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में? करेक्ट आंसर यहाँ पर है संस्कार सारस्वत, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी संस्कार सारस्वत ने BWF सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीतकर ये नया इतिहास रच दिया और वो BWF सुपर 100 स्तर पर चैंपियन बनने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी इसी के साथ बन गए हैं। उपविजेता इसमें कौन थे? मिथुन मंजूनाथ, जो कि कर्नाटका से हैं, ठीक है। इसमें अन्य विजेता की लिस्ट देखेंगे तो महिला एकल का खिताब जीता है ताइपी तुंग सियू तोंग ने, ये चीन के प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता रहे कांग खाई जिंग और आरोन ताई मलेशिया से। महिला युगल में विजेता रही इस्याना स्याहिरा मेदा और रिंजानी क्वितारा नास्तिन इंडोनेशिया से, और ये इवेंट हुआ है असम के गुवाहाटी शहर में, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन संस्कार सारस्वत। और इसी के साथ पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडिया को हमारा 27th नंबर की जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं वो मिल गई हैं, वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर, और इनका नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है ईशा शर्मा। और इसी के साथ ये लेटेस्ट हमारी वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। 26 नंबर की जो चेस ग्रैंड मास्टर है वो भी नवंबर मंथ में देखी गई, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था सरयू वेलपुला, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, इनके नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारी वुमेन ग्रैंड मास्टर्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंजन जिसका नाम है AI ग्राइंड, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला सिटी सेंट्रिक AI इनोवेशन इंजन? इसका नाम है AI ग्राइंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत का पहला सिटी सेंट्रिक AI इंजन दिल्ली AI ग्राइंड का शुभारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी उपस्थित रहे। मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली के छात्रों को शहर की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए AI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम करना, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन दिल्ली। इंडिया का पहला सिटी सेंट्रिक AI इनोवेशन इंजन लॉन्च हो गया है दिल्ली में, इसका नाम क्या है? AI ग्राइंड। यहाँ पे हमने बात करी है दिल्ली की, तो चलिए हम एक बार दिल्ली का दर्शन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? रेखा गुप्ता, और ये चौथी महिला CM है, ये बात याद रखिएगा। इसके पहले यहाँ पर आपकी सरकार थी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इसी साल बीजेपी ने यहाँ पर टेक ओवर किया, जिसके बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनी है बीजेपी की रेखा गुप्ता, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रवेश वर्मा। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। स्थापना इसकी हुई थी 1911 में। इसका प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में विधानसभा के में इसकी 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें होती हैं। यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, ये मिस हो गया शायद। राजकीय पक्षी यहाँ पर गौरैया है, राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय पुष्प है अल्फाल्फा, राजकीय वृक्ष है गुलमोहर। और यहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं जो दिल्ली के साथ में अपने बॉर्डर से शेयर करते हैं? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश, और पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा, ठीक है। ये पूरा आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया अबाउट द यूनियन टेरिटरी दिल्ली।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा करी है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि अनाउंस किया है कि वो ऑर्फन बच्चों को 1% का रिजर्वेशन देंगे एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में? ये अनाउंसमेंट करी है बी ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और इन्होंने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 1% का आरक्षण प्रदान करने की अनाउंसमेंट कर दी है। इस नीति के तहत 18 वर्ष से पहले दोनों माता पिता खो चुके बच्चों को खुली श्रेणी में 1% का समांतर आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें कि संस्थागत और गैर संस्थागत अनाथ शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो है वो बना है बी ऑप्शन महाराष्ट्र। बहुत से राज्य हैं जो अपने अलग अलग नीतियां चलाते हैं और उस चीज में वो पहली बार करने वाले हो जाते हैं। जैसे कि हमने कर्नाटक के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कर्नाटक जो है पहला राज्य है जिसने कि इंट्रोड्यूस करवाया है पीरियड लीव को। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी। पीरियड लीव क्या है? जितने भी फीमेल्स हैं उनको जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो उनको 1 दिन की लीव मिलेगी पूरे मंथ में। ठीक है, तो ये पूरी आपकी 12 छुट्टियां बनती हैं साल में। ये इंट्रोड्यूस करने वाला पहला जो राज्य बना है वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संस्था ने एमएसएमईज के लिए स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप लॉन्च कर दिया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप फॉर एमएसएमईज इन इंडिया? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन NIRDC। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंड ऐप का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिजिटल एप्लीकेशन। तो एमएसएमईज के लिए स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप को नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने लॉन्च कर दिया है और NIRDC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME भारत सरकार के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्त संस्था होती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि एमएसएमईज को राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों से सीधे जोड़कर उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में उनकी मदद करना। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा एप्लीकेशन का, इंटीग्रेटेड डिजिटल एप्लीकेशन। और इसको जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो NIRDC ने। फुल फॉर्म है नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे सबके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के। NIRDC का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी का भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो परप्लेक्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है और इसके इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी के लिए निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ये चुन लिए गए हैं। परप्लेक्सिटी AI एक तेजी से बढ़ता AI सर्च इंजन है जो 2022 में स्थापित हुआ था और इसके प्रेजेंट में CEO कौन है? मिस्टर अरविंद श्रीनिवास। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये बने हैं परप्लेक्सिटी कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर। कंट्रीज की यहाँ पर बात करेंगे तो लियोनेल मेसी कौन से देश के लिए खेलते हैं? तो अर्जेंटीना को बिलोंग करते हैं ये। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पोर्तुगल देश को बिलोंग करते हैं। नेमर जूनियर जो है ये ब्राज़ील से हैं और लास्ट है किलियन म्बाप्पे, ये फ्रांस के प्लेयर हैं। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, द 11th आवर अक्विंटेड ऑफ स्टोरीज ये नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस बुक को किसने लिखा है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की जो किताबें हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो ये जो बुक है इसको लिखा है प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने और सलमान रुश्दी की लघु कथाओं का ये नया संग्रह 2022 में उन पर हुए हमले के बाद उनकी पहली काल्पनिक रचना है जिनमें उनकी एक आंख चली गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो बुक है द 11th आवर नाम से, ये किसने लिखी है? फेमस राइटर सलमान रुश्दी ने। इनकी बुक्स हमेशा ध्यान में रखा करिए जब जब रिलीज़ होती हैं। इसी तरह से अरुंधति रॉय हैं, इनकी किताब जब जब रिलीज़ होगी SSC में स्पेशली ज़रूर पूछा जाता है इनकी किताब का। इस साल की बात करेंगे तो अरुंधति रॉय की एक फेमस किताब आई थी, इसका नाम था मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, और इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इनकी मम्मी के साथ इनके क्या रिलेशंस हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मदर मैरी कम्स टू मी नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो अरुंधति रॉय ने। ठीक है, इस साल इसके अलावा इनकी और कोई ऐसी खास किताब नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा करी है? दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? और तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। साथ ही अगर आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी जाके कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।